हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल आपका स्वागत करता हूं आज इस वीडियो में। और सबसे पहली बात है, आप सब लोगों को जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दें। ये 2022 वर्ष आपके लिए बहुत आनंद का, आशीष का और परमेश्वर की उपस्थिति का कारण बने। और मैं सोच रहा था कि मैं इस नए वर्ष में, हालांकि हमारी एक स्टडी चल रही है, वो है क्रिसमस सीजन की स्टडी, जिसमें हमने 5 वीडियोस ऑलरेडी देख लिए हैं और करीब 2 वीडियो और बचे हुए हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि यूसुफ के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है और प्रभु यीशु मसीह का जन्म अर्थात क्रिसमस का एक्चुअल हमारे जीवन में क्या महत्व है। थोड़ा डिले है, परंतु मैं चाहता हूं कि मैं इस सीरीज को कंप्लीट करूं परमेश्वर की इच्छा अनुसार। मगर आज मैं एक अलग, इस सीरीज से हट के अलग एक और वीडियो लेकर आया हूं। और वो वीडियो ये है कि ये नया वर्ष जिसमें परमेश्वर ने हमको प्रवेश कराया है, ये नया वर्ष जिसको हमने देखा 2022 का जनवरी 1 तारीख से लेकर आगे हम देख रहे हैं। आज ये पहला रविवार का वक्त है, तो हम चाहते हैं, बल्कि दूसरा रविवार है, माफ कीजिएगा। तो मैं परमेश्वर से ये पूछ रहा था कि मैं किस विषय पर संदेश दूं, और परमेश्वर ने मुझे उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय वचन 20 से 22 के इस अध्याय से नूह द्वारा किए गए उस होम बलि और परमेश्वर पिता द्वारा कहे गए वचन से संदेश दिया। और मैं आज के संदेश में, आज के वीडियो में मैं उसी बात को रखना चाहता हूं। हम आ जाएंगे सीधे उत्पत्ति 8 उसका वचन 20 से 22। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसे मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसे उनको फिर कभी ना मारूंगा। और अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का अद्भुत वचन है, जिसमें परमेश्वर कह रहे हैं कि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। हम अपने मन में चाहे कितने अच्छे विचार लेके आए, लेकिन परमेश्वर पिता का जो ऑब्जर्वेशन है मेरे और आपके लिए, कि हमारे अंदर उस फल को खाने के कारण से, जो आदम हवा ने खाया, उसके कारण से पाप बस चुका है और अब भलाई और बुराई एक साथ हमारे अंदर पाई जाती है और हमारा झुकाव बुराई की तरफ होता है। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है बचपन से वह बुरा ही होता है। तो भी जैसे मैंने सब जीवों को अब मारा है, अब अर्थात उस समय परमेश्वर ने जल प्रलय से उस पूरी पृथ्वी को, उस पर रहने वाले सब जीवधारियों को समाप्त कर दिया था, सिवाय नूह और उनके परिवार के और 2-2 जोड़ी पशु और पक्षी नूह के पास जहाज में गए थे। इनको छोड़कर बाकी सब समाप्त हो गए थे। तो जैसे मैंने अब मारा वैसे फिर कभी ना मारूंगा। मतलब परमेश्वर कह रहे हैं कि इनके मन में पाप है, बट फिर भी मैं इनको ऐसे दोबारा नहीं मारूंगा। और उसके बाद एक बात कहते हैं कि अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे और आपके लिए शिक्षा है कि पाप तो मेरे और आपके शरीर में बसा हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ, और परमेश्वर इसके कारण से हमको अब पूरी तरीके से खत्म नहीं कर रहे हैं और हमको जीने का मौका दे रहे हैं, जैसा परमेश्वर कह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर बता रहे हैं कि पृथ्वी में अब बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। अब इसका क्या अर्थ है? अर्थात परिवर्तन, एक समय आएगा और उसके बाद वो समय परिवर्तित होगा, बदल जाएगा। गर्मी आएगी, उसके बाद फिर ठंड आएगी, दिन आएगा, उसके बाद फिर रात आएगी, और बोने का समय होगा तो काटने का समय होगा। और ये परमेश्वर ने पृथ्वी की दशा और पृथ्वी में होने वाले परिवर्तन और मौसम, इसके बारे में परमेश्वर ने जानकारी दी। लेकिन
साथ साथ मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ ये पृथ्वी की जानकारी थी बल्कि मनुष्य जाति के लिए भी जानकारी थी कि अब से मनुष्य का जीवन कांस्टेंट नहीं होगा, एक समान नहीं होगा, कुछ उतार चढ़ाव हमेशा लगे रहेंगे। और हमारा जीवन भी ऐसे ही है, कभी खुशी का समय, कभी दुख का समय, कभी आनंद का समय होता है, कभी परीक्षा का समय होता है, कभी प्रार्थना करने का समय होता है, कभी स्तुति करने का समय होता है, कभी हम अपने मन में बहुत ज़्यादा परमेश्वर के प्रति एक उत्साह और आनंद को महसूस करते हैं, एक परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, और कई बार जब हम संसारिक हो जाते हैं तो परमेश्वर को हम सुन नहीं पाते हैं। ये हर प्रकार का परिवर्तन मेरे और आपके जीवन में चलता रहेगा। परमेश्वर इस बदलते मौसम से मुझे ये संदेश दे रहे हैं और मैं आपको कुछ यात्राओं से अवगत कराना चाहता हूं। अब्राहम, इसहाक और याकूब की यात्राएं। क्या होता था कि अब्राहम, इसहाक और याकूब कनान देश में परदेशी होकर रहते थे। जैसा परमेश्वर ने जब से बुलाना शुरू किया, कसदियों के ऊर नगर से अब्राहम को बुलाया, तो उसका जीवन था यात्राएं। एक स्थान से वो चला, फिर दूसरे स्थान पर आया, और फिर दूसरे स्थान पर परमेश्वर ने जब तक रहने को कहा तब तक वो रहा, फिर और अलग स्थान पर गया। यही बात इसहाक ने किया, यही बात याकूब ने किया। और ये एक जगह नहीं रहते थे, ठहराव का जीवन नहीं था, परंतु इनको एक स्थान से दूसरे स्थान चलना पड़ता था। इनकी परिस्थितियां बदलती रहती थी। और ये ना सिर्फ एक अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवन की बात है, परंतु ऊंच नीच और अलग अलग परिस्थितियां जो है वो आगे बहुत लोगों के जीवन में होती रही। मैं आपके पास बहुत उदाहरण आज पेश कर सकता हूं और मैंने इसकी तैयारी की है कि मैं आपके सामने कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसे अब्राहम, इसहाक, याकूब का तो मैंने बताया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाया करते थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जितने दिन उनको रहना था वो रहते थे और उसके बाद वो आगे बढ़ते थे। हम यूसुफ का देखें तो यूसुफ का भरा पूरा परिवार था। यूसुफ के 11 भाई थे। यूसुफ को हटाकर यूसुफ 11वें नंबर का था और उससे छोटा एक बिन्यामीन था। और ये 11 भाई और उसके माता पिता, ये पूरी अच्छी भरे पूरे परिवार में यूसुफ रहता था। लेकिन क्योंकि वो स्वप्न देखने लगा, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। कहाँ? इश्माइलियों के हाथ मिस्र देश वो चला गया और फिर वहां वो मिस्र देश जाकर पोतीफर के घर में रहने लगा। फिर पोतीफर की पत्नी ने उस पर आरोप लगा दिया कि इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, तो फिर पोतीफर ने उसे जेल में डलवा दिया। और जेल में जब उसने पिलाने हार और पकाने हार के स्वप्न का सही अर्थ बता दिया और जैसा ऐसा होना था वैसा हुआ, तो फिर पिलाने हार ने बोला कि एक व्यक्ति है जो जेल में है जिसका नाम यूसुफ है, वो फिरौन के स्वप्न का अर्थ बता सकता है। और वो क्या है? 7 अच्छी गाय और 7 कुरूप गाय और 7 अच्छी बालें और 7 मुरझाई हुई बालें। और इसका अर्थ था 7 अकाल के वर्ष आएंगे, 7 समृद्धि के वर्ष के बाद, और उससे पूरी पृथ्वी पर बहुत भयंकर अकाल की परिस्थितियां रहेंगी। और फिर फाइनली जब इसका अर्थ यूसुफ ने बताया तो वो प्रधानमंत्री बन गया मिस्र का। तो आसान जीवन नहीं था, परिवार से दूर रहा सालों तक। फिर वो जेल में रहा, अपमानित हुआ, और फिर जेल से निकलकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। आसान जीवन नहीं होता मेरा और आपका। ये नया साल जो हम मनाते हैं, मना रहे हैं, पुराना बीत गया और नया शुरू हुआ, फिर नया बीत जाएगा और फिर इसके बाद एक और नया साल आएगा। और ये परिस्थितियां बदलती रहती हैं, आती हैं और जाती रहती हैं। और मुझे और आपको ये सीखना है कि हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहूं, जैसा कि यूसुफ था, और वो उसके प्रतिफल में ऊंचे पद को प्राप्त करता है परमेश्वर की तरफ से। वो प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ प्रभु परमेश्वर की ओर से। मैं आपके सामने और कुछ उदाहरण देता हूं। आप मूसा को देखिए। मूसा जो है वो लेवी घराने में पैदा हुआ। लेवी मतलब आप समझ लीजिए कि याकूब जो था, अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, और याकूब के 12 बेटे हुए। एक बेटा जो था वो लेवी था। लेवी के घराने के एक पुरुष ने, अमराम नाम के एक पुरुष ने अपनी फूफी योकेबेद से विवाह किया, जिससे मूसा, हारून और मरियम पैदा हुए। और ये मूसा जो है ये बहुत बड़ा लीडर हुआ। किसका? इजरायली जाति का। और जब ये इजरायली जाति, जो इजराइल के 12 गोत्र थे, वो 12 गोत्र बन गए, तो ये लीडर बना। लेकिन उसकी यात्रा आसान नहीं थी। जब ये छोटा था तो फिरौन ने लड़कों को मरवाने का आदेश दे दिया था, इजरायली लड़कों को।
और इसकी माता योकेबेद ने मूसा को कुछ समय तक अर्थात करीब 3 महीने तक वो उसको छुपा कर रखी, किसी को उसने बताया नहीं। और जब वो नहीं छुपा पाई तो सरकंडे की टोकरी में डालकर उसे नील नदी में उस टोकरी को डाल दिया और वो बच्चा रोता हुआ किसे मिला? मिला भी तो फिरौन की बेटी को मिला। और वो फिरौन की बेटी ने जब बच्चे को रोते हुए देखा, बालक मूसा को, तो वो इतना तरस से भर गई कि उसने उसे अपना बेटा बना लिया। 40 वर्ष की ट्रेनिंग उसकी हुई फिरौन के घर पर, बल्कि फिरौन की बेटी के घर पर। उसके बाद जब उसने देखा कि एक मिस्री एक इजरायली को मार रहा है, तो उसने मिस्री को मार दिया और इजरायली को बचा लिया। फिर अगले दिन उसने देखा कि 2 इजरायली लड़ रहे थे, तो वो ये बोलता है कि तुम आपस में क्यों लड़ते हो, तुम लोग भाई लोग हो, आपस में मिल के रहो। तो फिर एक इजरायली उससे कहता है, क्या तू मुझे भी मारना चाहता है जैसे तूने उस मिस्री को मारा? और जब ये बात फिरौन राजा को पता चली, मिस्र के राजा को, तो उसने मूसा को मार डालने के लिए खोजबीन चालू की और मूसा भाग गया। वो भागकर मिद्यान देश की ओर चला गया और वहां परमेश्वर के पर्वत के पास वो जंगलों में भेड़ बकरियां चराने लगा। और 40 वर्ष तक उसकी ट्रेनिंग परमेश्वर की ओर से वहां पर हुई। और जब वो 40 वर्ष पूरे हो गए, मूसा 80 वर्ष का हो गया, तो परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देकर, जलती झाड़ी में दर्शन देकर कहा कि तुझे इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकालना है, इसलिए जा और मैं तेरे साथ रहूंगा। और फिर वो लीडरशिप करने लगा और उसने इजरायलियों की अगुवाई की, उन्हें मिस्र देश से निकाला। जैसे परमेश्वर ने 10 विपत्ति डाली, वो इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर बाहर ले आया, लाल समुद्र के सामने खड़े हो गए। फिर रात भर लाल समुद्र में वो चलते रहे इजरायली लोग, और परमेश्वर ने फिरौन की सेना को पानी में बहा दिया। और इसके साथ साथ फिर जब वो बाहर निकल गए और जंगल की 40 वर्ष तक यात्रा उनको करनी थी, तो वो उस समय भी मूसा ने उनको लीड किया उस जंगल में। परमेश्वर ने और मूसा को सीनै पर्वत पर दर्शन देते रहे, और वहां उन्होंने मूसा से कहा कि जैसा मैं तुझे दिखाता हूं वैसा तू इजरायलियों के लिए मिलाप वाले तंबू का निर्माण करना। और ऐसा मूसा ने किया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग परिस्थितियों में, कठिन, सरल, जंगल की परिस्थितियां, फिरौन का भवन, कहां कहां पर किस व्यक्ति की ट्रेनिंग होती है, फिर वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार होता है और फाइनली वो परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करता है। पृथ्वी का सबसे नम्र व्यक्ति मूसा। तो आसान जीवन नहीं होता किसी का। मसीही अगर आप जगत में देखेंगे या परमेश्वर पिता के पीछे चलने वाले लोगों को देखेंगे, आसान जीवन नहीं होता। उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे मौसम बदलते रहते हैं। अचानक बहुत तेज ठंड होती है, फिर उसके बाद फिर वसंत ऋतु आ जाती है, उसके बाद फिर गर्मी का मौसम आता है, फिर बरसात का मौसम और फिर ठंड का मौसम। ये बदलते रहते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। मैं आपको आगे बताऊं तो इजरायलियों के बारे में यदि आप देखेंगे, तो इजरायली लोग जब अब्राहम से इजहाक, इजहाक से याकूब हुए, तो याकूब का दूसरा नाम इजराइल पड़ा। उसके 12 बेटे हुए और वो 12 बेटों में से कुछ गोत्र निकले, और वो गोत्र जो है इजराइल के 12 गोत्र कहलाए। वही उसी से इजराइल देश बना। और वो इजराइल देश पहले कनान मतलब कनान में इजरायली लोग रहते थे, और फिर वो वहां से निकलकर मिस्र देश में आए। करीब 430 वर्ष तक वो मिस्र में गुलामी में रहे। उसके बाद वो लोग लाल समुद्र के पास आए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। लाल समुद्र के पास आकर वो मिस्र की गुलामी से निकल गए, और उसके बाद फिर 40 वर्ष इजरायलियों ने जंगल की यात्रा की, और उस जंगल की यात्रा में मूसा उनके साथ रहे। लेकिन एक वक्त के बाद जब मूसा को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया, उसकी डेथ हो गई, परमेश्वर ने ही उसे मिट्टी दी, तो उसके बाद यहोशू उनका अगुवा हुआ। और यहोशू जब उनका अगुवा हुआ, तो उसने इजरायलियों को कनान देश में फिर से लाकर बसाया, जिसकी प्रतिज्ञा, जिसका वादा परमेश्वर ने किया था, उस दूध और मधु की धारा के देश में। ये इजरायली लोगों की यात्रा भी इतनी आसान नहीं थी। अलग अलग परिस्थितियां इनको मिलती रही। कभी खाने को नहीं था, कभी पीने को नहीं था, कभी वो कपड़े जो हैं वो पुराने कपड़े वही उनको सालों तक पहनने पड़े। तो परिस्थितियां अजीब थी, और उन अजीब परिस्थितियों में परमेश्वर की अपेक्षा थी कि वो परमेश्वर के साथ बने रहें। लेकिन जब वो परमेश्वर के साथ नहीं बन पाए, नहीं चल पाए, तो आप न्यायियों का काल देखते हैं या इजरायलियों की जंगल की यात्रा देखते हैं, वो बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, और परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से उनको दंड दिया।
कई बार परमेश्वर ने तेज विष वाले सांप को भेजे, कई बार परमेश्वर की ओर से महामारी जो है वो फैल गई इजरायली छावनी में। और फिर आगे हम देखते हैं जब न्यायियों का काल आता है तो इजरायली लोग पाप करते थे और बहुत ज़्यादा पाप करते थे, तो परमेश्वर उनको किसी अन्य जाति राजा का गुलाम बना देता था। फिर अन्य जाति राज्य में वो गुलामी करते करते जब वो त्रस्त हो जाते थे, थक जाते थे, परेशान हो जाते थे, तो वहाँ एक न्यायी खड़ा होता था। और न्यायियों के बहुत उदाहरण हैं, ओतनियल है, एहूद है, बराक है, दबोरा और बराक जो है, और यिप्तह है, गिदोन है, शिमशोन है, बहुत सारे लोग हैं। ये न्यायी नियुक्त होते थे और ये छुड़ाते थे इजरायलियों को अलग अलग राजाओं से, कभी कनानियों से, कभी पलिश्तियों से, कभी मोआबियों से, कभी मिद्यानियों से। तो और इन राजाओं से जब वो छुड़ाते थे तो फिर एक शांति का समय चलता था, और फिर जब शांति का समय में इजरायली लोग फिर पाप करने लगते थे तो परमेश्वर फिर किसी दूसरे राजा के अधीन गुलाम कर देते थे। हमारा पाप जो है वो अक्सर हमारी परिस्थितियों को बहुत बुरी तरीके से बदलता है। ये मैं कह रहा हूं कि हमारी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कई बार परमेश्वर की तरफ से अगर आप अच्छा जीवन जी रहे हो तो परमेश्वर के वचन के कारण से, परमेश्वर के साथ चलने के कारण से शैतान आप पर हमला करता है, और अगर आप बुरा जीवन जी रहे हो तो परमेश्वर की ओर से दंड आप पर आता है। आपकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, वो बदलती रहती हैं, वो सामान्य नहीं चलती। परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैं बहती जल की धारा हूं, और वो धारा कभी तेज चलती है, कभी धीरे चलती है। आपको परमेश्वर के हिसाब से, परमेश्वर की आज्ञाओं के, परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से चलना पड़ता है। और यही एक मसीही यात्रा, मसीही दौड़ और एक विश्वासी का जीवन होता है जिसको हमको करना है। लेकिन अक्सर हम परमेश्वर की आज्ञाओं से हटकर पाप की ओर आ जाते हैं। अक्सर हम परमेश्वर की इच्छा से हटकर शैतान की इच्छा पे आ जाते हैं। आगे अगर हम देखेंगे कि यही कार्य होते रहे इजरायलियों के द्वारा, और हम देखते हैं कि जब न्यायियों का काल खत्म हो गया तो राजाओं का समय आया, और जब राजाओं का वक्त आया तो क्या होता है कि राजा नियुक्त हुआ करते थे। पहला राजा शाऊल था, फिर राजा दाऊद हुए, फिर राजा सुलेमान हुए, और फिर राजा सुलेमान के बाद राजा सुलेमान के पापों के कारण से राज्य दो भाग में विभाजित हो गया, इजराइल का राज्य और यहूदा का राज्य, जिसमें यहूदा के राज्य में सुलेमान के वंशज राजा के रूप में नियुक्त होते थे, राजा दाऊद के वंशज नियुक्त होते थे, और इजराइल के राज्य में बाकी गोत्र के राजा नियुक्त हुआ करते थे। तो अब मुख्य बात यह है कि वहां भी इनके पास यही चुनौती होती थी कि इन्हें पाप नहीं करना है, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, मगर इजरायली पाप करते रहे। चाहे वो यहूदा का गोत्र, यहूदा का राज्य था या इजराइल का राज्य था, उनसे पाप होते रहे, और जैसे जैसे उनसे पाप होते थे परमेश्वर यहूदा और इजराइल की आपस में लड़ाई, या फिर मिस्र से, बेबीलोन से, अश्शूर से, पलिश्तीन से, और एदोम से, मोआब से, अमोरी से और अमालेकी से, अलग अलग राज्यों से, आसपास के राज्यों से या आसपास के देशों से उनका युद्ध कराते थे परमेश्वर, और उनको परमेश्वर उन राजाओं को, जो इजरायली या यहूदी राजा हैं, उनको गुलाम बना देते थे। उसका कारण था उनके पाप। हमारी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती क्योंकि हमारे अंदर पाप है, और वो पाप समय समय पर एक्टिव होता रहता है। और अगर हम ज़्यादा पाप करते हैं तो परमेश्वर की ओर से दंड आता है, और अगर हम ज़्यादा पवित्र रहते हैं तो शैतान की ओर से सताव आता है। और आपकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य के अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, पाप ही होता है, तो परमेश्वर ने कहा कि अब से धूप काल और शीतकाल, बोने का समय, काटने का समय, ठंड और तपन, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। मनुष्य के जीवन में अच्छा समय, कठिन समय, अच्छा समय, कठिन समय, दुख का समय, फिर खुशी का समय आता रहता है। मैंने बताया, मैं फिर से बता रहा हूं कि ये परिस्थितियां इसलिए क्योंकि हमारे अंदर पाप बसा हुआ है, और इसलिए परमेश्वर ने जब उस समय, नूह के समय में परिवर्तन की बात की, आज भी हम देखते हैं कभी आप खुश हैं, कभी आप दुखी हैं, कभी आपके जीवन में परीक्षा है, कभी आपके जीवन में हताशा है, निराशा है, और कभी आप प्रभु में आनंदित हैं, क्योंकि मेरा मन, मेरा जीवन जो है वो पाप के इर्द गिर्द है। मेरे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, पाप बसा हुआ है। और इसीलिए हम
हमको अपने मन को देखना पड़ेगा और मन के विचारों को ध्यान से समझने की हम कोशिश करने वाले हैं। और ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, इतनी लंबी जो स्टोरी, जो रियल हिस्ट्री है, वास्तविक इतिहास है इजरायलियों का, ये मैंने आपको पुराने नियम की घटना बता दी। और क्या होता था कि जब ये इजरायलियों के जो या यहूदियों के राजा जो है वो पाप करते थे तो इनका अन्य जातियों से युद्ध होता था, आपस में युद्ध होता था। और फिर इस समय इजरायलियों को मनाने के लिए और समझाने के लिए, या यहूदा के लोगों को समझाने के लिए परमेश्वर नबियों को भेजते थे। उन नबियों में से कुछ हैं यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल, होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कूक, एलिया, एलीशा और बहुत सारे ऐसे नबी, ऐसे भविष्यवक्ता परमेश्वर भेजते थे। और परमेश्वर चाहते थे कि ये इजरायली मेरे पास आ जाए। और जब वो नहीं मानते थे तो परमेश्वर उनको युद्ध की परिस्थितियों में डालते थे। और अगर उसके बाद भी वो नहीं मानते थे तो परमेश्वर उनको किसी अन्य जाति राज्य के गुलाम बना देते थे। ये इतिहास है, आप पुराने नियम की किताबों को खोलकर पढ़ लीजिए। और ये परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, क्योंकि जब आपके ऊपर पाप हावी है तो परमेश्वर की ओर से दंड आएगा। और जब आपके ऊपर पवित्रता हावी है तो शैतान की ओर से अटैक आएगा। और जब शैतान आपके ऊपर हमला करता है तो आपको अपनी पवित्रता को बचाने के लिए एक संघर्ष करना पड़ता है, एक युद्ध करना पड़ता है। अपने मसीही जीवन की पवित्रता को बना के रखने के लिए, अपनी आज्ञाकारिता में कायम रहने के लिए, अपने विश्वास योग्यता में बने रहने के लिए आपको एक युद्ध करना पड़ता है। और आप उस युद्ध को पूरा करते हैं, अपनी दौड़ को पूरा करते हैं, तो उसको करते करते परमेश्वर भी आपकी सहायता करते हैं। और परमेश्वर की सहायता से आप उस युद्ध से जीत जाते हैं, आप विजयी हो जाते हैं, आप परीक्षा से बच जाते हैं। हमारा मन जो है वो भी एक जैसा नहीं होता, हमारे मन की परिस्थितियां भी अलग अलग होती रहती हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे साथ यदि आपको निकालते बने, आपके पास बाइबल है तो जरूर निकालिएगा, भजन संहिता उसका 103 अध्याय। और ये अध्याय इतना कॉमन है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा और इसके वचनों को याद भी किया होगा। भजन संहिता 103 उसका वचन 1 और 2, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा मन कितना अच्छा है, वो परमेश्वर को धन्य कहता है, वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहता है, वो यहोवा को धन्य कहता है और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना चाहता। इतने अच्छे मन को अगर मैं रखता हूं अपने शरीर में तो फिर मेरा शरीर गलत क्यों करता है। मैं और एक अच्छा मन आपको बताता हूं। भजन संहिता 139 पढ़ते हैं हम, 139 इसका वचन 13 कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके माता के गर्भ से परमेश्वर ने आपको रचा और आपका स्वामी परमेश्वर है। मेरे मन का स्वामी परमेश्वर है, मैं ये कहता हूं। और अगर मैं ये कहता हूं और अगर ये सच है तो अचानक मेरा मन संसार की बातों में क्यों आनंदित होता है। जब मैं कहता हूं कि यहोवा को धन्य कर तो फिर अचानक मैं संसार की वस्तुओं को धन्य क्यों कहने लगता हूं। मैं अपने शरीर से संसार की बातों के हिसाब से क्यों चलने लगता हूं, क्योंकि मेरा मन भी बदल जाता है। देखिए मत्ती उसका 15 अध्याय। अभी मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर मेरे मन का स्वामी है, परमेश्वर जो है उसको मैं धन्य कहूंगा। लेकिन अभी मत्ती 15 उसका यदि आप आगे देखेंगे 18 में तो लिखा है, जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है और ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। परंतु बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको बता रहे हैं कि आपके मन में बुराई बसी हुई, जिस बात को परमेश्वर उत्पत्ति 8 में बोलते हैं कि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं बुरे विचार। और जब वो आइडिया आते हैं तो वो आइडिया को हम जब कार्य में परिवर्तित करते हैं तो वो हत्या का रूप ले लेता है, वो परस्त्री गमन का रूप ले लेता है, वो व्यभिचार का रूप लेता है, वो चोरी का रूप लेता है। झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलते हैं और ये मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये आपको और मुझको अशुद्ध करते हैं। और अगर
इस मन को मैं अगर देखूं तो वो एक बार तो कहता है कि परमेश्वर मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। लेकिन अचानक मेरा मन बुरे विचारों को भी धन्य कहता है, हत्या को धन्य कहता है, परस्त्री का मन को धन्य कहता है, व्यभिचार को धन्य कहता है, चोरी को धन्य कहता है और झूठी गवाही को भी धन्य कहता है। और आप और मैं निंदा करने में, गाली देने में, अलग अलग किस्म की सांसारिक गंदगियों में फंसने लगते हैं और मेरा मन जो है अचानक एक बिल्कुल पवित्र परमेश्वर से हटकर संसार के पाप की ओर लग जाता है। मेरा मन बदल जाता है, मेरे मन की इच्छाएं बदलने लगती है। और मैं आपको और एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिएगा कि ये परिस्थितियां तो बदलती रहती है। परिस्थितियों के बदलने का कारण आपने इतने सारे जीवनों को देखा पुराने नियम से। अब्राहम, इसहाक, याकूब को देखा, मूसा को देखा, यूसुफ को देखा और उसके बाद इजराइलियों के जीवन को देखा, राजाओं के जीवन को देखा, न्यायियों के जीवन को देखा। इनका जीवन, इनकी परिस्थितियां बदलती रहती, क्योंकि उस समय भी पाप उन पर हावी होता था, आज भी पाप मुझ पर हावी होता है। लूका उसका 12वां अध्याय और उसका वचन अगर 15 से हम पढ़ेंगे तो यहां क्या लिखा है। उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत के कारण से नहीं होता। और आज मेरा और आपका मन ये प्रयास करता है कि कहां से मैं धन अर्जित कर लूं, कितना ज्यादा धन अर्जित कर लूं, कितनी संपत्ति मैं बना लूं। मैं आपको बताऊं, देखिए वचन 16 से 21 पढ़ूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद इस संसार में रहने वाले 2022 में रहने वाला मनुष्य शायद ऐसा ही सोचता है, या क्या मैं ऐसा सोचता हूं। देखिए, उसने एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की एक भूमि में बड़ी उपज हुई। जब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। मतलब एक व्यक्ति के पास बहुत संपत्ति थी और उसकी बहुत उपज हुई, तो वो अपनी उपज को कहाँ रखे ये वो सोच रहा था। तो उसने कहा, मैं यह करूंगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, किसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपनी दृष्टि में तो धन, अपने लिए तो धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके पास बहुत संपत्ति है, बहुत प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की बहुतायत को देखकर आप और बहुत से विचार उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड करते हैं, उसी संपत्ति से रिलेटेड करते हैं, और इन्वेस्टमेंट कर लेता हूं और सेविंग्स कर लेता हूं और कहीं मैं ये इन्वेस्ट कर देता हूं और कहीं मैं ये खरीद लेता हूं और मैं पैसे इस तरीके से बना लेता हूं, नया बिजनेस खोल लेता हूं। ये वो व्यक्ति है जो आपको और मुझको, जो आज के इस संसार में जो सोचते हैं वो इसको दर्शाता है। और ये मेरा मन है। अचानक मैं परमेश्वर को कहता हूं कि मेरे मन का स्वामी तू है, और अब मैं कहता हूं कि मैं अपनी संपत्ति बढ़ाऊंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उसे बड़ा बनाऊंगा और मैं अपनी संपत्ति को उसमें रखूंगा। क्या मेरा मन परमेश्वर के साथ हमेशा मिला नहीं रह सकता और वो संसार की ओर क्यों लग जाता है? इसका कारण क्या है? और ये परिस्थितियां जो आपकी और मेरे जीवन में आती है, अचानक अच्छी और उसके बाद अचानक आप गलत बातों की ओर लगने लगते हैं। देखिए, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम अपने प्राण के लिए चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, ना शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन प्राण से और वस्त्र शरीर से क्योंकि भोजन प्राण से और वस्त्र शरीर से बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते, ना काटते, ना भंडार में ना उनके भंडार है, ना खत्ते होते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, मतलब एक घड़ी भी आप अपनी आयु नहीं बढ़ा सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? आज मेरा और आपका मन इन बातों में भी
लगा रहता है कि हमारा कपड़ा कहाँ से आएगा, हमारा खाना कहाँ से आएगा, हम भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे। और इसी दौड़ में दिन भर सुबह से शाम हम नौकरी करते रहते हैं और इसी दौड़ में संसार आज भाग रहा है कि एक अच्छी नौकरी पानी है, एक अच्छा करियर बनाना है, एक अच्छा जॉब करना है। ये मेरा मन है। अचानक मैं कहता हूं कि मेरे मन का स्वामी तो तू है और मैं दौड़ रहा हूं इन सब चीजों के लिए और मैं चिंतित होता हूं कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं कहां रहूंगा। लिखा है, सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान के घास को, जो आज है और कल भाड़ में झुकी जाएगी, ऐसा पहनाता है तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। मतलब जंगली सोचनों से अच्छा एक भी वस्त्र सुलेमान नहीं पहन पाया, तो क्या आपको और मुझको परमेश्वर नहीं पहनाएंगे। आपका विश्वास कहां है और मेरा विश्वास कहां है। यहां पर इस प्रकार लिखा है, तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। पर तुम उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संसार कहता है कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, अलग अलग तरीके से जो कुछ संसार में हो सकता है वो मेहनत करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिलेंगी। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें ये वस्तुएं मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर की सिस्टम पर हैं कि संसार के सिस्टम पर हैं, किसके हिसाब से चल रहे हैं। मेरा मन अचानक संसार की वस्तुओं पर लग जाता है, अपनी संपत्ति पर लग जाता है, ये बदल जाता है। यहां पर परमेश्वर कहते हैं, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान करो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, जिसके निकट चोर नहीं जाता, ना कीड़ा बिगाड़ता है। क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। और मैं वही कह रहा हूं कि मेरा मन बदल जाता है। इसलिए इजरायलियों के जीवन में पाप आ गया, इसलिए पुराने राजाओं के जीवन में पाप आ गया, इसलिए न्यायों के वक्त में इजरायलियों में पाप था और आज हमारे जीवन में पाप है। ये परिस्थितियां नहीं बदलती, वो पापी जीवन मेरा बना रहता है, क्योंकि मेरा मन जो है वो कहीं और लगा हुआ है। मैं परमेश्वर को अपना धन नहीं समझता और मेरा मन जो है वो किसी और संसार की बातों में लगा रहता है। और अचानक मेरे मन को क्या हो जाता है, अंतिम एक रेफरेंस देखेंगे और हम आज के संदेश को समाप्त करेंगे। अचानक मेरे मन को क्या हो जाता है, क्यों ये ऐसा बिहेव करता है। ये जो जीवन में उतार चढ़ाव है, और वो परमेश्वर ने जो पापी स्वभाव नूह के समय में देखा था कि मनुष्य के मन में बचपन से सब कुछ बुरा ही उत्पन्न होता है, उसके कारण से परमेश्वर ने कहा कि अब सब बदलता रहेगा और बदलता है। उसका कारण क्या है। लूका 21 उसका वचन 34 इस प्रकार कहता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, वचन आपसे और मुझसे बात करता है और वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि मेरा मन खुमार में, मतवालेपन में और जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाता है। ऐसा हो जाता है, अचानक मैं बहुत आनंद, बहुत जोश के साथ संसार के पीछे भागने लगता हूं, या अचानक मैं सुस्त हो जाता हूं जीवन की चिंता के कारण से। और उसके बाद वो दिन, एक दिन आपके ऊपर फंदे के समान आता है और आप पाप करने लगते हो, आप परमेश्वर से दूर हो जाते हो, परमेश्वर की उपस्थिति से पीछे हट जाते हो। मैं और आप अपने मसीही जीवन में बैकस्लाइड हो जाते हैं। ये परिस्थितियां हैं। लिखा है, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आएगा, इसलिए जागते और हर समय प्रार्थना करते रहो कि इन आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि आपका मन खुमार से, मतवालेपन से और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाता है और वो दिन हमारे ऊपर फंदे के समान आता है। हम उसमें फंस जाते हैं, हम उससे बच नहीं पाते, हम उस समय पाप करने लगते हैं, हम मसीह के सामने योग्य, खड़े होने के योग्य नहीं रह पाते। अचानक
ये घटनाएं मेरे और आपके जीवन में आ जाती है कि मेरा मन खुमार मतवालापन और जीवन की चिंताओं से सुस्त होता है। और आने वाली घटनाएं सिर्फ ये ही नहीं है, आपकी परीक्षा आने वाली घटना सिर्फ नहीं है, बल्कि आप आज की परिस्थिति देख रहे हैं कि कैसे कोरोना वायरस, उसके बाद फिर ओमिक्रॉन, उसके बाद अन्य सारी बातें जो अंत के दिनों की पूरी होती चली जा रही है। प्रकाशित वाक्य की आने वाली घटनाएं भी आपके जीवन में आएगी और उस समय आप कैसे अपने आप को बचा कर रखोगे, कैसे आप पवित्र रहोगे, कैसे आप परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनोगे। और उसका तरीका है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जागते रहने और प्रार्थना करने में आपको वो शक्ति मिलती है कि आप मनुष्य के पुत्र अर्थात परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बन पाओ। जब आप जागोगे कि अरे मैं तो परमेश्वर से दूर हो रहा हूं, मेरा मन तो मतवाला हो रहा है, आप प्रार्थना करने लगो। अरे मैं तो सुस्त पड़ रहा हूं, आप प्रार्थना करने लगो। अरे मुझे तो चिंता हो रही है, आप प्रार्थना करने लगो। अरे मेरा ध्यान तो मेरी संपत्ति के ऊपर जा रहा है, आप प्रार्थना करने लगो। अरे मेरा ध्यान तो अभिलाषाओं में लग रहा है, आप प्रार्थना करने लगो। अरे मेरा ध्यान तो बाइबल के वचनों पर नहीं लग रहा है, आप प्रार्थना करने लगो। अरे मेरा ध्यान तो एक दूसरे से बैर करने में लगा हुआ है, आप प्रार्थना करने लगिए। अरे मेरा ध्यान तो एक दूसरे से लड़ाई करने, एक दूसरे की पीछे जलन करने, ईर्ष्या करने में, इसकी चुगली करने में, ये कार्य करने में लगा हुआ है, आप प्रार्थना करने लगिए। आपका मन परमेश्वर से दूर हो रहा है, आप प्रार्थना करने लगिए। आपका मन बाइबल में नहीं लग रहा है, आप प्रार्थना करने लगिए। आपका मन संसार से प्रेम कर रहा है, आप प्रार्थना करने लगिए। आपका मन चर्च की ओर नहीं जा रहा है, आप प्रार्थना करने लगिए। आपको संसार अट्रैक्ट कर रहा है, आप प्रार्थना करने लगिए। हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। लिखा इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन पाओ। आपका मन प्रभु में नहीं लगता, आप प्रार्थना करिए। आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, आप प्रार्थना करिए। आपकी इच्छा आपके कंट्रोल में नहीं है, आप प्रार्थना करिए। आपका मन अचानक सुस्त हो जाता है, आप प्रार्थना करिए। आपका मन प्रभु से दूर जाना चाहता है, आप प्रार्थना करिए। यही एक उपाय है जिसके कारण से आप ये जो प्रकाशित वाक्य की घटना है, अंत के दिनों की घटना है, और आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली आपकी परीक्षा है, जो लालसा है, जो अभिलाषा है, उससे बचने की ताकत आपको मिल पाएगी। और जब तक आप इस युद्ध को नहीं लड़ोगे तब तक आप विजय नहीं हो सकते। सब कुछ परमेश्वर नहीं कर सकते, आपको अपने जीवन की दौड़ खुद दौड़नी है। और जब आप दौड़ोगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, जब आप लड़ोगे तो परमेश्वर आपका युद्ध लड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये नया साल जो है वो परिवर्तन को दर्शाता है। पुराना साल बीत गया, नया साल आ गया, लेकिन क्या मैं नया साल में परमेश्वर के लिए तैयार हूं? क्या मैं प्रार्थना करके अपने आप को तैयार कर पा रहा हूं? मेरा मन बदल जाता है, मेरा मन परमेश्वर को धन्य कहता है, उसे अपना स्वामी कहता है, लेकिन मेरा मन साथ ही साथ ये संसार के बुरे विचारों को भी अच्छा कहता है। परमेश्वर से दूर जाना हमको अच्छा लगता है। ये मेरा मन है, ये धोखा देता है और उसको असाध्य रोग लगा हुआ है और उसका भेद कोई नहीं जान सकता। इसलिए आपको और मुझको आवश्यक है कि हम प्रार्थना करते रहें, अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लाएं, उसके कंट्रोल में लाएं, और उसके कारण से आप बच पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो संदेश है, आज का जो वचन है, आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। हमारा जीवन परिवर्तित होता रहता है, कभी खुशी का समय, कभी दुख का समय आता है, कभी आनंद का समय, कभी परीक्षा का समय, कभी सताव का समय आता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ विजयी जीवन में बिताना चाहते हैं तो आप जागते रहिए और प्रार्थना करते रहिए। मुझे जागते रहना और प्रार्थना करते रहना चाहिए। मैं आपको अंतिम वो बात याद दिलाना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर से दूर होंगे तो आपके ऊपर परमेश्वर की ओर से विपत्ति और दंड आएगा कि आप प्रभु के पास आ जाइए, और यदि आप प्रभु के पास चलेंगे तो आपके ऊपर शैतान का हमला होगा। वचन के कारण से आपके ऊपर सताव आएगा, प्रार्थना करने के कारण से आपके ऊपर और सताव आएगा, और आपको और प्रार्थना करना है। आपका जीवन आसान नहीं चलेगा, उतार चढ़ाव होगा। अगर आप पाप करेंगे तो परमेश्वर की ओर से दंड मिलेगा, परमेश्वर की ओर से ताड़ना मिलेगी, और यदि आप पवित्र जीवन जिएंगे तो शैतान के आप बहुत बड़े टारगेट हैं, और उससे बचने के लिए आपको प्रार्थना
करते रहना पड़ेगा, जागते रहना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आज के संदेश के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। ये नया साल आपके और मेरे लिए आशीष का कारण हो, जागते रहने का कारण हो, प्रार्थना करते रहने का कारण हो, और एक दिन जब हम मसीह के सामने, सिंहासन के सामने खड़े होते हैं तो हम उसके सामने योग्य उसके बेटे, योग्य उसके छोटे भाई छोटे बहन, क्योंकि मसीह तो पहलौठा है, हम उसके छोटे भाई बहन हैं और परमेश्वर पिता के पुत्र पुत्री हैं, तो हम योग्य पुत्र पुत्री बन पाए, मसीह के वो भाई और बहन हम कहला सकें जिसमें परमेश्वर पिता मसीह का ही रूप देखें। उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। फिर से मिलेंगे क्रिसमस के वो 2 वीडियोस बचे हुए हैं, यूसुफ का जीवन और क्रिसमस का महत्व, ये 2 वीडियोस के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।